न्यूज 40 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं लक्ष्मी नारायण स्वामी। आज तिरंगे के पीछे इतना दीवाना और इतना पागल जो कि अपने देश प्रेम की भावनाओं को जगाने के लिए पूरे हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में जगह जगह तिरंगा फहराने की मुहिम चला रखी है। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हनुमानगढ़ के मान्यता नहीं समाज सेवी राजेश दादरी जी की। आओ अब हम उनसे बात करते हैं। दादरी जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, वंदे मातरम। तिरंगा मुहिम तो हमारे जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाई गई अमृत महोत्सव भी हमने अभी बनाया 75वां अपना जी। ये तो उसके तहत आपको पता चलाई जा रही है। और दादरी जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप समाज सेवा में अग्रणीय हैं, चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, चाहे हम तिरंगा मुहिम की बात करें, तो आपको ये समाज सेवा की जो प्रेरणा मिली है ये कहाँ से मिली, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बचपन से ही समाज सेवा में अग्रणी रहा हूँ और मेरे को लीड करने का शौक है शुरू से, लेकिन मेरे को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जी। मैं लगभग ये मानो आप 30 सालों से समाज सेवा में अग्रणी हूँ। अलग अलग प्लेटफॉर्म, भारत विकास परिषद, लॉयंस क्लब और भी संस्थाएं हमने खूब जैसे उसमें मैं, लेकिन मेरे को सही जैसे कहते ना एक दिशा नहीं मिल पा रही थी जी। आज से ठीक 5 साल पहले लगभग 2018 में जी। मेरे को जैसे अपने उद्देश्य की जैसे होता है ना मंजिल की तरफ पहला कदम मैंने जब राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं तो लोग खड़े नहीं होते थे जी। तो मेरे को बड़ा पीड़ा हुआ, राष्ट्रगान बज रहा है लोग खड़े नहीं हो रहे, इसका मतलब लोगों में हमारे भारतीयों में अवेयरनेस की कमी है। और अपन तिरंगा मुहिम के बारे में बात करें तो ये तिरंगा मुहिम आप कब से चला रहे हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। तिरंगा मुहिम में मैंने बताया ना, मेरे को बड़ा पीड़ा हुई कि लोग राष्ट्रगान बजता है खड़े नहीं होते, चहलकदमी करते रहते हैं। मैं तो लोगों को कैसे जगाया जाए जी। तो मैंने मेरे 2-3 साथियों से बात की इस बारे में कि अपने मैं इस तरह की मुहिम स्टार्ट करना चाहता हूँ, लोगों को अवेयर डेली तिरंगा फहरा के अवेयर करना चाहता हूँ जी। ये मुहिम हमने लगभग 20 जनवरी 2018 को स्टार्ट किया। पहला तिरंगा हमने हनुमानगढ़ में ये फहराया था और मेरी टीम के साथ में लगातार साथी जुड़ते गए। सबसे पहले मेरी टीम के साथ में पवन जी ओझा जी जुड़े थे, दीपक जी शर्मा, अमित जी, पुष्पेंद्र जी और धीरे धीरे हमारी टीम जहाँ जहाँ जिस लोकेशन में हम तिरंगा फहराने जाते, लोगों को अवेयर करने जाते, लोग जुड़ते जाते और अब टीम हमारी कारवां के रूप में बदल चुकी है। तो आप भी जैसे आप कह रहे हैं कि टीम हमारी कारवां के रूप में बदल चुकी है, तो तिरंगा मुहिम में आपके साथ में कितने साथी जुड़े हुए हैं? साथी वैसे तो मैं कहूँगा पूरा शहर हनुमानगढ़ शहर ही जुड़ा हुआ, पूरी सपोर्ट मिलती है जहाँ भी जाते हैं, लेकिन लगातार जो आते हैं लगभग 15 से 20 साथी लगातार, मनोज जी सरावगी, हरीश जी सोनी, हरीश जी जगवानी, शंकर जी वर्मा, वंशराज जी स्वामी, सुरेंद्र जी वर्मा, अविनाश जी, श्रीकांत जी चचान, राधा कृष्ण जी सिंगला और भी हमारे भारत भूषण जी कौशिक और भी बहुत से साथी, महिला मंडल भी जो हमारी महिला शक्ति है वो भी इस मुहिम को मेरे को पूरी सपोर्ट करते हैं। जैसे सपोर्ट की अपन बात कर रहे हैं तो सपोर्ट के लिए जैसे हम अपने प्रशासन की तरफ से बात करें, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, या हम बात करें हमारे एमएलए साहब, या हम बात करें हमारे चेयरमैन साहब, तो इनमें आपको किन किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किन किन का आपको सपोर्ट मिल रहा है? मैंने बताया ना, लगातार पूरे शहर से, पूरे प्रशासनिक अमले से मेरे को इस मुहिम को सपोर्ट मिल रही है। हमारे भूतपूर्व मंत्री थे डॉक्टर राम प्रताप जी, वो भी इस मुहिम में रहे। चेयरमैन साहब हमारे पुराने जो राजकुमार जी सादे जी रहे, वो भी इस मुहिम को पूरी सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी तिरंगा फहराए हुए। और हमारे एमएलए जो वर्तमान में एमएलए चौधरी विनोद कुमार जी, वो भी इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे गणेश जी बंसल जी के बारे में तो कहना क्या, उन्होंने जब हमने इस मुहिम के जब वो चेयरमैन बन के आए, मैंने उनको बताया ये मुहिम इस तरह की चल रही है, उन्होंने मेरे को नगर पालिका में हमारी टीम को ये स्पेस उपलब्ध करा दिया कि आप तिरंगा रोज यहाँ पे लाओ और अलग अलग अतिथि यहाँ पे आप बताओ। हमने ये कोविड से पहले वहाँ पे लगभग 200 तिरंगे वहाँ पे रहेंगे नगर परिषद में, जिसके लिए हम दिल से आभार व्यक्त करेंगे हमारे नगर परिषद जो सभापति है श्री गणेश जी बंसल का, हमारे उप सभापति अनिल जी खिच्चर, उनकी भी सपोर्ट मिली है इस मुहिम में। वो भी हम जब लगातार गली मोहल्ले में जाते हैं हमारी इस मुहिम के साथ खड़े होते हैं। देवेंद्र जी पारिक, सुमन जी चावला, वो भी जितने भी जो भी लीड कर रहे हैं, बलवीर जी बिश्नोई जो भी लीड कर रहे हैं शहर को, जो भी अपने जनप्रतिनिधि जिनको बोलते हैं, कलेक्टर साहब जो पुराने कलेक्टर जैन साहब थे हमारे, एसपी महोदय थे, अभी रिसेंटली हमारे एसडीएम साहब अभी जी गर्ग, उन्होंने फुल सपोर्ट की, हमारे असीजा जी
नथमंजी डिटेल से अभी मुलाकात, अभी वो नहीं किसी मुहिम में आ पाए हमारे क्लर्क साहब, लेकिन आगे उनको भी हम किसी मुहिम के साथ जोड़ेंगे। अब तक हमारी टीम द्वारा 1050 तिरंगे आज तक जी 1050 तिरंगे आपकी मुहिम के द्वारा फहराए गए हैं। तो अपन बात करते हैं कि तिरंगा को लेकर आपकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में बताएं। योजना हमारी यही है कि लगातार ये मुहिम चले, लोगों को हम जागरूक करते रहे। तिरंगा एक आन बान शान है सभी हिंदुस्तानी की। जो हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारी जो क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी थी 1947 में, ये तिरंगे की अहमियत वो जानते हैं। कितने लोगों ने बलिदान दिए इस तिरंगे के लिए, बलिदान दिए। और आज भी जो हमारी जो बॉर्डर पे जो सेना खड़ी है, वो इसी तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी जान तक निछावर कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। सर्दी, गर्मी, बरसात, 50 डिग्री के टेम्परेचर में, आंधी तूफान में हमारी सेना हमारी तिरंगे की रक्षा करती है। और मैं चाहता हूँ इस मुहिम के साथ पूरे भारत के लोग जुड़े। और मेरी अपील है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है अशोक जी गहलोत जी से, कि मैं उनसे मिलूँ और उनको बताऊँ ये मुहिम हम इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, और उनकी सपोर्ट चाहिए अभी हमारे। हम चाहते हैं पूरे राजस्थान में हमारी ये टीम प्रत्येक शहर गांव में जाए इस मुहिम को लेके। और उसके बाद हमारा टारगेट है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिले, क्योंकि उन्होंने ये मुहिम चला रखी है। जो इन्होंने 3 दिन अभी अमृत महोत्सव में 13 से 15 अगस्त तक जो मुहिम घर घर तिरंगा, हम कहते हैं हर रोज तिरंगा, हर घर तिरंगा। हमारी मुहिम, हम मोदी जी से भी मिलना चाहते हैं इस मुहिम के तहत, हमारे से वो मिले और हमारे को वो सपोर्ट करे। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री, जैसा कि सभी जानते हैं, सबसे बड़े आज के दिन जो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं हमारे मोदी जी, उनसे निवेदन है कि वो हमारी टीम से मुलाकात करें और हमारे को सपोर्ट करें और हमारे को आगे बढ़ने का मौका दे। इस जो हम लोग जागरूक कर रहे हैं देश को राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, उसके लिए। तो अपन बात करते हैं, आपने तिरंगे के बारे में बताया, अब हम बात करने जा रहे हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मुहिम के तहत आपको जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है। तो ये मुहिम आप कैसे चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दें। ये मुहिम भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब बने थे 2014 में, उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उसी से प्रेरित होकर मैंने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर मैंने इस मुहिम में थोड़ा सा अल्टर कर दिया, बेटी बचाओ फिर उसको अपनाओ और फिर पढ़ाओ। और 2017 से धरातल के ऊपर, जमीन के ऊपर ये मुहिम मेरी टीम के साथ में पूरे शहर का सहयोग मिल रहा है। हमारी मुहिम की इसकी बेटी बचाओ अपनाओ पढ़ाओ की खास बात ये है, हम बेटियों को गोद लेते हैं। गोद हम उन बेटियों को लेते हैं जिनके माँ नहीं है, बाप नहीं है, या दोनों ही नहीं है, या किसी घर में 4 बेटी है, खाने को रोटी नहीं है, 5 बेटी, उसमें से एक बेटी को हम अडॉप्ट करते हैं। उस बेटी की हम स्कूल शूज, स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी साल भर की उसकी पूर्ति करते हैं। उस मुहिम की हमारी जो बेटी बचाओ की खास बात यह है कि उसके अंदर हम उन बेटियों को अडॉप्ट करते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। हमारा विजन है ये मदद जो है नीचे के स्तर पे पहुंचे। तो मोस्टली जो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चियां पढ़ रही है, हम ये मानते हैं जो फीस अफोर्ड कर सकता है उसको हमारी मदद की जरूरत नहीं है। मदद की हमारी जो नीचे के स्तर पे जो बच्चियां सरकारी स्कूल में उनको वाकई में जरूरत है। हम हालात देखते हैं वहाँ पे जाके, और जो उनका प्रिंसिपल होता है स्कूल का, उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। इस तरह के अब तक हमने 200 बच्चे इंडिकेट करते हैं और उन बच्चों को हमने गोद ले रखा है। उनके उसमें एक मुहिम में खास बात हो रहा है, हमने 100 रुपए का अकाउंट बना रखा है। कितने समय का अकाउंट रहता है? अकाउंट मान लो आज बच्चे को 2nd क्लास में है, उसकी एज मान लो आप 8 साल, वो अकाउंट उसका 18 साल तक चलेगा। हमारी कोशिश ये रहती है इस मुहिम में कि हम छोटे से छोटे बच्चे को बोलते, जो पढ़ रही हो, जो पढ़ना चाहती हो, 1st, 2nd, 3rd क्लास के बच्चे, उसको लंबे टाइम तक ये मदद मिली। जो हमने पहला स्लॉट लिया था 25 बच्चों का 2017 में, उसमें हमने 25 बच्चियां उठाई थी और शिमला होटल में हमने खाना खिला के उनको लोग किया। इस मुहिम के स्टार्टिंग में हमारे को खूब दिक्कत ये हुई थी कि जब हमने होटल वालों से बात की कि हमारे को बच्चियां गोद लेनी है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं इन बच्चों को आप होटल में खाना खिलाओ, हमारे होटल का वेंडर खराब हो गया। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट भी समझाया, हम धन्यवाद करेंगे शिमला होटल का जिन्होंने हमारी बेटियों को उसमें खाना, हमने पेमेंट करके खाना खिलाया, लेकिन लोग बड़ी हेट की दृष्टि से देखे। अब उनके समझ आ रहे हैं बाकी में ऐसा फर्क नहीं, और अब लोग हमारे को बुलाते हैं क्या वहाँ आओ बेटियों को हमारे साथ खाना। उस रोड में हमने 25 बच्चियां बोलते, उन बच्चों के अकाउंट में अब तक लगभग 7200 रुपये एक बच्चे जमा हो चुके हैं। इसमें भी हमारे को मदद चाहिए प्रशासन।
खाता खोलने में दिक्कत आती है, बैंक वाले कोऑपरेट नहीं करते, उनके ऊपर लोड होता है, वर्क लोड एक्सेस है, वो अपनी जगह राइट से, तो वो पेरेंट्स जाते हैं खाता खुलाने, मदर या फादर जो भी है या दोनों है, दोनों में से कोई जाता है, वो फॉर्मेलिटी में होता है, ये डॉक्यूमेंट नहीं हो, तो हम प्रशासन से, कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि इस मुहिम में हमारे को सपोर्ट करें, और जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रही है उनके नाम से कोई लेटर जारी करे, कलेक्टर साहब करे, वीओ साहब करे, जिससे कि हमारे को बच्चों को उठाने में मदद देने में परेशानी नहीं। तो आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप बहुत ही अच्छी तिरंगा मुहिम चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चला रहे हैं, तो आप हनुमानगढ़ की जनता से या आवाम से तिरंगे के प्रति और बेटियों के प्रति कोई अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील है कि हनुमानगढ़ से, पूरे राजस्थान से, पूरे देश से, कि जब भी हमारी टीम जाए तिरंगा अपने अपने घरों से 2 मिनट का समय निकालें, जो हमारे जो देशभक्त है उनको याद करते हुए निकालें, और जो हमारे बॉर्डर पे हमारी सेना खड़ी है, सर्दी गर्मी दोपहर 50 डिग्री टेम्परेचर में, आंधी तूफान में, उनको याद करते हुए सिर्फ 2 मिनट का, हम ज्यादा समय नहीं लेते, हम लोग 1 घंटा वहां होते हैं, और उनसे आह्वान करते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने घरों से, माता बहन बेटी बच्चे बुजुर्ग, हमारे लिए नहीं, अपने भारत में, अपने राष्ट्र की, ये राष्ट्र एकता का जो हम संदेश देने, उसके लिए घरों से बाहर निकले, टीम को सपोर्ट करें, जहां भी जाए, जिस भी क्षेत्र में जाए, बेटी बचाओ की मुहिम के लिए तो हम अपील कर रहे हैं, आप आगे आए, सहयोग करें, ये मुहिम जमीन पे चल रही है, ये सारी पेमेंट अकाउंट के थ्रू, सोसाइटी बनी हुई है सरस्वती जन कल्याण के नाम से, उसके थ्रू ये सारे बच्चों के खाते में फोटो सिस्टम से पेमेंट जा रही है, 100 रुपये हर महीने खाते में जा रही है, लगभग अभी 70 खाते पूरे हो चुके हैं, और हम मदद की गुहार ये लगा रहे हैं, हमारे को मौका दिया जाए, बेटियां दी जाए, सरकारी स्कूलों में मैसेज किया जाए, कलेक्टर साहब के थ्रू, वीओ साहब के थ्रू, किसी के भी थ्रू मैसेज किया जाए, तो हमारे को इसमें एक्सरसाइज ना करनी पड़े, ये एक्सरसाइज अगर उनकी सपोर्ट रहेगी तो हमारे को एक्सरसाइज कम करनी पड़ेगी, पूरी सपोर्ट मिलेगी, हम ये मदद, पैसे की मदद नहीं मांग रहे हम सरकार से, वैसे तो बहुत बाबा साहब बैठे देने वाले दानदाता बहुत मदद के लिए आवाज आती है, हम जा ही नहीं पाते, शहर का सहयोग मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, तो पूरा शहर साथ में खड़ा है इस मुहिम के साथ, महिला मंडल है हमारे यहाँ बने हुए हनुमानगढ़ में, उनका सहयोग हमेशा जो भी उसको लीड करते हैं, आमदन से पूरी टीम का सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेश दादरी, समाज सेवी। वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपके आसपास या कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और पास में बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे दबाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हमें दो इजाजत, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।